हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। और बाकी ऑप्शंस को देखें तो 22 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। और 23 अक्टूबर को ही मनाया गया है तिल दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व विकास सूचना दिवस। और 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मीठे पानी की डॉल्फिन दिवस। और 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। इसे कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वित परियोजनाओं की मान्यता में सम्मानित किया जाएगा। ये है केरल राज्य और केरल राज्य में ही कोच्चि स्थित है और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, ओट्टमथुलाल, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य है। केरल राज्य में ही इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला और नेनार नदी केरल राज्य में ही बहती है। केरल राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। मिर्जियोयेव 80.1% मतों के साथ ये इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। इस्लाम करीमोव को निधन के बाद 2016 में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वे 2003 से 2016 तक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ये है उज्बेकिस्तान देश, इसकी राजधानी है ताशकंद। यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। हाल ही में निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं।
इन्होंने भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। और नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर प्रोमिशिएसिंग इन रीडिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग्स एंड न्यूमेरिसी भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। हाल ही में 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में डेक्सएक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के गोलमेज की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में डेक्सएक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के गोलमेज की अध्यक्षता की है। इस गोलमेज का उद्देश्य विदेशी मशीनों के राजदूतों को डेक्सएक्सपो 2022 की योजना, व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देना है। डेक्सएक्सपो 2022 10 से 13 मार्च 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मैन सिंगल और वुमेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन को किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। विक्टर एक्सेलेशन, इन्होंने मैन सिंगल में 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है और इन्होंने दुनिया के नंबर 1 जापान के कैंटो मोमोटा को हराया है। और जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब जीता है और इन्होंने आन सेयोंग को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस संस्था ने इनोवेशन फॉर यू डिजीज बुक को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू डिजीज बुक को लॉन्च किया है। इस डिजीज बुक में फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव निगम को 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव निगम और इन्हें फेरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में यूएस ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन ने यूएस ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिका ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित 2021 यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स जीती है। वर्स्टेपन की इस योजना में ये 8वीं जीत है और ये रेस 2021 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 17वां दौर था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे अनुकरणीय कहानियां, निबंध, कविताएं और यादें शामिल हैं। इस संकलन को द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड शीर्षक वाले बॉन्ड के पहले संकलन के 25 साल बाद जारी किया गया है। हाल ही में किस देश ने शीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर है ऑप्शन डी चीन देश ने शीजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। शीजियान 21 लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचाम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है और उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करना है।
है चाइना देश और चाइना देश की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। और चीन में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है और चीन में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। चीन की सबसे लंबी यानी एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगची और ये चीन में ही प्रवाहित होती है। दूसरी रिवर है वांगो रिवर, इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है जिरोंग और ये एक पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और चीन देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग। और पूरी दुनिया में चीन विदेशी मुद्रा भंडार में पहले स्थान पर है। चीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए 2022 में कौन सी 2 टीमें शामिल की गई हैं? आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अहमदाबाद, लखनऊ, इन दोनों टीमों को आईपीएल के लिए 2022 में शामिल किया गया है और इन दोनों टीमों के शामिल होने से अब टीमों की संख्या 10 हो गई है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के लखनऊ के मालिक हैं, जबकि सीवीसी कैपिटल्स पार्टनर अहमदाबाद टीम के मालिक हैं। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। आईपीएल टूर्नामेंट के 14 सीजन हो चुके हैं और ये 15वें सीजन में 10 टीमों को शामिल किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।